अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग अंदर आ गया था, बहुत गुस्से में था, दरवाजे को धड़ाम से बंद किया था। सीन कट होती है। वांग जी की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। एक तो विंग का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, दूसरी बात वो बहुत गुस्से में था, तीसरी बात वो दरवाजे को इतने ज़ोर से क्यों बंद किया, वो इतना गुस्से में क्यों है। विंग बहुत गुस्से में अंदर आ गया। उसने अपनी फ़ोन को फेंकते हुए कहा, सब लोग बेकार हैं, बेकार लोग कहीं के, कोई काम के नहीं हैं। ये सुनकर वांग जी और डर गया। वांग जी ने अपने दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। बेड के कॉर्नर में बैठा हुआ वांग जी दर्द से कर्रा रहा था, बहुत ज़्यादा ही काँप रहा था। उसकी बॉडी थर थर करके काँप रही थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो गुस्से में घुरा रहा है। उसके बाद विंग ने अपनी कोट को खोल दिया। कोट को उतारने के बाद दीवार में एक हैंगर था, वहाँ पर उसने लगा दिया। फिर वो टेबल में रखे हुए ग्लास को उठाता है और पानी को पूरा पी लिया। उसके बाद उसने उस टेबल में बहुत ज़ोर से ग्लास को रखा, जिससे वांग जी डर गया। ये ऐसा क्यों कर रहा है, इतने गुस्से में क्यों है। विंग ने जब वांग जी की इस वॉइस को सुना तब उसने एक बार वांग जी को देखा। उसके बाद वो वांग जी से अपनी फेस को घुमा लिया और फिर वो जाकर अपने सोफे पर बैठ गया। बैठने के बाद उसने टेबल के ड्रॉयर से कुछ निकाला। एक माचिस की आवाज़ आई। उसके बाद माचिस जल गई और फिर एक सिगरेट का धुआं। विंग का फेस वांग जी की अपोजिट साइड में था। विंग का सिर्फ बैक साइड वांग जी को दिखाई दे रहा था। अचानक ही आसमान में बिजली कड़कती है, बारिश शुरू हो जाती है। ज़ोर से तूफ़ान चल रहा था, तूफ़ान भी शुरू हो गया था। वांग जी से महसूस करने के बाद बहुत डर रहा था। न जाने क्यों बिजली की साउंड हर एक साउंड में वांग जी डरते हुए अपने आप को पकड़ रहा था। विंग मज़े में बैठकर सिगरेट पी रहा था। विंग की सिगरेट की धुआं से न जाने क्यों वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो धुआं उसके पास आ रहा है। उसे खांसी भी हो रही थी। बीच बीच में बिजली कड़कने की साउंड और डरना, खांसी होना और ऐसे विंग का बैठा रहना। अचानक ही बिजली चली गई, सब कुछ अंधेरा हो गया। अंधेरा, पूरा ही रूम अंधेरा था और बीच बीच में बिजली कड़कने की रोशनी सिर्फ रूम के अंदर आ रही थी। कांच के बाहर से वांग जी तूफ़ान को देख पा रहा था। बारिश की बूंदों को, बिजली की जो रोशनी थी उस पर वो महसूस कर पा रहा था और देख भी पा रहा था। लेकिन उस साउंड से वो बहुत डर रहा था। वो बार बार डर के मारे कांपते हुए आवाज़ भी निकल रहा था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। थोड़ी देर बाद विंग ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कोई मर गया है? यहाँ पर बिजली नहीं है और जनरेटर को कोई ऑन भी नहीं किया। ये सुनकर वांग जी और डर गया क्योंकि विंग बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से बिजली आती है। फिर वी चांगसे ने कहा, लेकिन विंग, आसमान में बिजली कड़क रहे हैं। विंग ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर चुप, सब लोग चुप हो गए। विंग भी चुप हो गया, लेकिन एक चीज़ चुप नहीं हुआ, जो कि था बिजली का साउंड। बिजली की साउंड से वांग जी डर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने सिगरेट को फेंक दिया। उसके बाद वो वांग जी को देखता है, जो कि डरा हुआ, सिमटा हुआ बैठा हुआ है बेड के एक कॉर्नर में। विंग ने उसे देखा और फिर वो उठ गया। उठने के बाद यहाँ पर एक फ्लैशबैक शुरू होती है। तुम शादी नहीं करोगे, तुम शादी नहीं करोगे तो भूल जाओ कि तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम्हें सारी प्रॉपर्टी से मैं निकाल दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा विंग। यहाँ तक कि मैं तुम्हें कंपनी से भी निकाल दूंगा। और अगर तुम्हें शादी करनी है तो सिर्फ वांग जी से ही करना पड़ेगा, सिर्फ वांग जी से, समझे। तुम सोचो विंग, वांग जी लान फैमिली का एक लौता बेटा है। अगर तुम्हें शादी उससे हो जाती है तो फिर तुम सोचो विंग, एक बार सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। विंग, तुम सोच रहे हो ना। चिल्लाते हुए विंग ने अपने फादर से कहा, नहीं, मैं नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि वो एक लड़का है और मुझे मेल से नफ़रत है।
ये सुनकर वही चांगसे ने कहा, देखो वो तुम्हारा बॉटम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई शादी कर रहा है। तुम्हें से प्रॉब्लम क्यों है विंग? विंग ने कहा, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। वो फिद्दू सा लड़का मुझे पसंद नहीं है, वो इनोसेंट बॉय। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, तो ठीक है, तो भूल जाओ कि तुम्हें कुछ मिलेगा और आज से तुम्हारा ऑफिस जाना भी बंद। विंग ने कहा, पापा। फिर ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, तुम क्या करते फिर रहे हो मुझे पता है। क्लब में जाना, डांस करना, लड़कियों के साथ घूमना, दारू पीना और फिर लेट नाइट को घर आना। तुम करते क्या हो विभूषण? सिर्फ ऑफिस में अपना जान देते हो, जिसके लिए हमारी कंपनी बहुत ऊंचाई तक पहुंची है। कोई बात नहीं, आगे चलकर चैंग और मैं संभाल लूँगा। चैंग ने कहा, फादर ऐसा मत बोलिए। उन्होंने कहा, बस करो चैंग तुम। विंग, अगर तुम्हें हमारी फैमिली में रहना है और प्रॉपर्टी चाहिए तो उससे पहले मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता। विंग ने कहा, ग्रैंड चाइल्ड? मैं ही क्यों? क्या आप जियांग चैंग से नहीं बोल सकते हो? वी चांगसे ने कहा, क्योंकि तुम बड़े हो विंग, भूलो मत। विंग चुप हो गया। विंग की आंखें चमक रही थी, विंग की आंखें लाल हो गई थी। फ्लैशबैक ख़त्म होते हैं यहाँ पर। एक और बात गाइस, ये BL वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको मेल प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंग फ्लैशबैक ख़त्म होने के बाद वहीं पर ही खड़ा था। वांग जी जो कि था अब अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ लेता है, क्योंकि अब बिजली बहुत ज़ोर से कड़क रही थी। विंग ने वांग जी को देखा, उसके बाद वो धीमे धीमे कदमों से वांग जी के पास आने लगा। जब वांग जी ने महसूस किया तब उसने धीरे धीरे करके अपनी फेस को ऊपर किया, बल्कि अंदर से इसको ज़रा सा नज़र आ रहा था। विंग का फेस अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके बेड के साइड में आ गया। वांग जी विंग को देखते हुए डर रहा था, न जाने क्यों उसे बहुत डर लग रहा था। विंग का फेस देखकर वो और डर गया जब बिजली कड़की और विंग का फेस वांग जी के सामने आ गया। रोशनी थोड़ी सी थी घर में, मतलब रूम के अंदर डिम लाइट जल रही थी। विंग आकर बैठ गया। वांग जी बस चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। विंग ने एक ही झटके में वांग जी का वेल को हटा दिया। उसके बाद उसने वांग जी के फेस को देखा। अब विंग ने जाकर वांग जी के फेस को देखा। फर्स्ट टाइम, पहली बार वांग जी ब्लश करता है, क्योंकि विंग बहुत गौर से उसे देख रहा था। फिर विंग ने कहा, ग्रैंड चाइल्ड। उसके बाद वांग जी ने कहा, हाँ, लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा और उसे अपनी और क्लोज लाया। उसके बाद वो वांग जी को छोड़ देता है। वांग जी और ब्लश करता है, क्योंकि अभी विंग ने उसे टच किया था, वो भी रूम में अकेले में। उसके बाद विंग वांग जी की बटन को देखने लगता है, I mean शर्ट की बटन को। उसके बाद वो उसकी शर्ट के ऊपर हाथ रखता है, जिससे वांग जी और ब्लश करता है और उसकी गाल वार्म से भर जाती है। उसकी टमी के अंदर, उसकी बेली के अंदर बटरफ्लाइज डांस करने लगती हैं। न जाने क्यों अपने क्रश को अपने सामने और ख़ुद को टच करते हुए देखकर वो और ज़्यादा शाई फील कर रहा था। विंग ने उसकी हल्के पुल्के से वेडिंग कोट को निकाल दिया। उसके बाद उसकी शर्ट को देखने लगा और फिर वो उसकी कॉलर बटन को खोलता है और फिर धीरे धीरे करके शर्ट के बाकी सारे बटन्स को वो ओपन करना स्टार्ट करता है, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा शर्म के मारे लाल हो जाता है और अपनी आइज़ को क्लोज़ करता है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि विंग ने उसकी शर्ट को खोलकर फेंक दिया है। वांग जी हाँ करके विंग को देखने लगा। विंग जब तक कि उससे बात ही नहीं कर रहा है, ये सब वो क्या कर रहा है? क्या वो पागल हो गया है? उसने वांग जी को देखा, मतलब कि विंग ने वांग जी को देखा। उसके बाद विंग वांग जी की इनर के ऊपर हाथ लगाता है। जब वांग जी ने इसे महसूस किया, तुरंत वांग जी ने उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा वो तभी विंग ने एक झटके में ही उसके इनर को फाड़ दिया और वांग जी का अपर बॉडी पूरा ही नेकेड हो गया।
ये देखकर वांग जी पूरा ही हक्का बक्का था। शर्म के मारे वो मरा जा रहा था। फर्स्ट टाइम वो विंग के सामने नेकेड हो चुका था। उसकी पूरी अपर बॉडी विंग देख सकता है। वांग जी आगे और कुछ समझता, सीधा विंग ने उसे पुश किया। वांग जी बेड के ऊपर गिर गया। जैसे ही वांग जी बेड के ऊपर गिर गया, न जाने कि उसे शौक लगा। ये क्या कर रहा है विंग? ना कोई बात किया, ना कुछ क्वेश्चन पूछा, हेलो हाय कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि उसने उसे पूछा भी नहीं कि वांग जी कैसा है, क्योंकि वो जानता है वांग जी को अच्छे से। ऐसा नहीं है कि वो दो लोग अनजान हैं। लेकिन विंग ने ऐसा कुछ भी बात नहीं किया। वो सीधा वांग जी को पुश करता है और उसके बाद वो अपनी शर्ट को खोलना स्टार्ट करता है। और उसे देखकर वांग जी की कान पूरी तरीके से लाल हो गए। क्या ये सब कुछ होने वाला है जो वांग जी ने अपने माइंड में सोचे थे? क्या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है? मुझे शर्म आ रहा है। नेकेड, वो भी दोनों। इसका मतलब क्या विंग उसे नेकेड करेगा, उसके बाद वो खुद भी नेकेड हो जाएगा? ओ माय गॉड, नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता। वांग जी ने अपने आप को देखा। तब तक विंग की अपर बॉडी पूरा ही नेकेड हो चुका था। विंग ने उससे कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद विंग ने वांग जी के ट्राउज़र के ऊपर हाथ रखा। वांग जी को पता चल गया कि विंग के नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला है। कुछ नहीं, बटन को ओपन किया और निकाल दिया। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ना कुछ पूछा, ना कुछ सोचा, बस कर दिया, बस हो गया। उसके अंडरवेयर को भी विंग ने एक झटके में निकाल दिया। वांग जी पूरी तरीके से विंग के सामने नेकेड था। ये देखकर वांग जी खुद ही हैरान था। ये क्या कर रहा है विंग? नहीं, ये नहीं कर सकता। वो मुझसे बिना पूछकर, मुझसे बिना परमिशन लेकर उसने मुझे नेकेड कर दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? विंग बस वांग जी को देख रहा था। जब वांग जी विंग से कुछ कहने वाला था, तब उसने उसकी आंखों को देखा जो कि डार्क हो गई थी। न जाने क्यों विंग का फेस बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था इस वक्त वांग जी को। इतना क्यूट सा हैंडसम सा लड़का इतना डरावना भी हो सकता है? उसकी आंखें इतनी डार्क भी हो सकती हैं? वांग जी ने कभी सोचा भी नहीं था। वांग जी उसकी डार्कनेस आइज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। विंग ने सीधा अपने ट्राउज़र को निकाल दिया और अपनी अंडरवेयर को भी निकाल दिया। और विंग की हेड एंड बिग वाइल्ड बनी को देखकर वांग जी का क्यूट सा बेबी लायन जैसे कि छुपने लगा। वांग जी ने अपने दोनों पैरों को बंद करते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता है। कि इतना बिग एंड हार्ट कैसे हो सकता है? विंग ने वांग जी को देखा। विंग की आंखों में बस डार्कनेस थी और वांग जी से कुछ कह नहीं पा रहा था। वांग जी कहने की हिम्मत भी नहीं थी। वो इतना घबरा गया था, इतना डर गया था। और तो और उसका फर्स्ट टाइम भी है और उसका फर्स्ट नाइट, फर्स्ट मीटिंग। वांग जी एक साथ कैसे संभाल सकता है ये सब कुछ? वांग जी थमसा गया था, चुप हो गया था बेचारा वांग जी। उसके मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी। थर थर काँपने लगा। उसकी लिप्स भी काँप रहे थे। इतने ज़ोर ज़ोर से उसकी बॉडी शेक हो रही थी। उसकी बॉडी काँप रही थी। विंग ने उसके थाइज़ को पकड़ लिया। दोनों थाइज़ को पकड़ते हुए उसने दोनों पैरों को अलग किया। जब उसने उसके हाथ को अपने थाइज़ के ऊपर फील किया ना, तब उसकी पूरी बॉडी के ऊपर गूज़बम्प आ गए, जिससे वांग जी की पूरी बॉडी डार्क हो गई। विंग सीधा वांग जी के दोनों पैरों के बीच में आ गया। उसने कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ किया, बस वो बीच में आ गया। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। तुरंत उसने वांग जी की नेक के ऊपर अपनी नोज़ को रखा और उसे रब करते हुए उसने वांग जी को स्मेल किया। जब उसने वांग जी को स्मेल किया, तब वांग जी ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया। बस एक बार स्मेल करने के बाद वो उठ गया और उठने के बाद उसने वांग जी की फेस को देखा। बस एक बार देखकर उसने अपनी आइज़ को क्लोज़ किया और फिर ओपन किया। वांग जी ने विंग की फेस को देखा जो कि उसे देख रहा था। अचानक ही वांग जी को अपनी लोअर बॉडी पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगा। जब वांग जी ने नीचे देखा, तब उसने देखा कि विंग अपनी बिग वाइल्ड बनी को उसकी क्यूट सी लाइन के अंदर इंसर्ट कर रहा है। जिसे देखकर वांग जी घबरा गया। उसकी बॉडी डार्क हो गई फिर से। इस बार वांग जी ने अपने मुंह तो खोला, लेकिन वो ठीक से कुछ कह नहीं पाया। उसने बस इतना कहा, विंग, लेकिन उसकी आवाज़ विंग तक पहुंची ही नहीं। विंग अपने आप को उसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करने लगा, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग ने उसे प्रिपेयर भी नहीं किया। और तो और ये वांग जी का फर्स्ट टाइम था। ये कैसे हो सकता है? विंग ऐसा कैसे कर सकता है?
क्या विंग को कुछ आता भी नहीं है? लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस इंसल्ट कर रहा था, ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन वो वांग जी के अंदर जा रहा था। लेकिन जो पेन वांग जी को फील हो रहा था, उससे वांग जी की आंखों में आंसू भी आ रहे थे। वांग जी ने कहा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है विंग। लेकिन विंग ने वांग जी की बातों को कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद विंग थोड़ा सा वांग जी के अंदर आ गया और फिर वो लेट गया वांग जी के ऊपर। बहुत टाइट था, विंग थोड़ा सा हाँप गया था और वो वांग जी के ऊपर रेस्ट कर रहा था। विंग अब थोड़ा सा वांग जी के अंदर था, वो आधा भी अंदर नहीं गया था कि वांग जी रोने लग गया था। वांग जी की आंसू गाल से लोड होते हुए नीचे गिर रहे थे। बेचारा वांग जी, उसे ज़िंदगी में पहली बार इतना दर्द फील हुआ, वो तो रोएगा ही ना। विंग धीरे से उठता है और उसने वांग जी को देखा। उसके बाद वो अपनी बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट करता है। इधर वांग जी की हालत ख़राब होने लगती है। वांग जी को बहुत ज़्यादा ही पेन फील होता है। विंग वांग जी के अंदर तो जा रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल था ये विंग के लिए, क्योंकि वांग जी बहुत टाइट था। लेकिन इससे विंग को अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत टाइट है और विंग का ये फर्स्ट टाइम भी था। इसीलिए विंग स्लोली मूव होते हुए और भी अंदर जाने लगता है वांग जी के। वांग जी अब धीरे धीरे करके चिल्लाना स्टार्ट करता है। उसने कहा, विंग, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। बट विंग अपने होश में नहीं था, वो मूव हो रहा था। बट विंग रफ नहीं था, वो बहुत जेंटल था। वो अब आधा वांग जी के अंदर था और आधा बाहर। वो धीरे धीरे करके मूव हो रहा था, क्योंकि उसने वांग जी की आंसुओं को देखा था। उसके बाद विंग अपनी फेस को पिलो के ऊपर रखता है और धीरे धीरे करके वांग जी की और अंदर आने की कोशिश करता है। और फाइनली वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ही अंदर आ गया था। उसका जो लोअर बॉडी पार्ट था वो टोटली वांग जी के अंदर आ ही गया था, बस थोड़ा सा ही बाहर था। और विंग अभी तक बहुत ज़्यादा ही जेंटल था, वो बहुत स्लोली मूव हो रहा था, बहुत स्लोली। और वांग जी इधर चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे पेन फील हो रहे थे। हाँ, उतना तेज़ पेन नहीं था, लेकिन फिर भी ये वांग जी का फर्स्ट टाइम था, पेन तो उसे फील होना ही है। थोड़ी देर बाद विंग पूरा ही वांग जी के अंदर था और अब विंग धीरे धीरे करके पूरा ही मूव हो रहा था वांग जी के ऊपर। उसका फेस पिलो के ऊपर छिपा हुआ था। उसने वांग जी को देखा, जो कि अपने सिर को इधर उधर हिला रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से वांग जी के सिर को पकड़ लिया और उसे नीचे की तरफ पुश करते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करने लगा। और वो बहुत जेंटल था और वो अपने आप को ऊपर की तरफ पुश कर रहा था, ताकि वो पूरा ही वांग जी के अंदर एक बार में जा सके। और वो इसमें कामयाब नहीं हो रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही टाइट था, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। और ऐसे करते करते वो वांग जी के साथ 3 टाइम तक इंटीमेट होता है। फर्स्ट राउंड में वो बहुत जेंटल था, सेकंड राउंड में भी जेंटल था, और थर्ड राउंड में वो थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाया था, बस थोड़ा सा, ज़्यादा रफ वो नहीं गया था। ऐसे करते करते उन लोगों ने 3 राउंड कंप्लीट किए। कंप्लीट होने के बाद वो वांग जी के अंदर रिलीज़ होता है और उसके बाद उसने वांग जी को छोड़ दिया। जब उसने वांग जी को छोड़ दिया तब वांग जी ने एक चैन की सांस लिया, लेकिन अभी तक तो वांग जी के बाहर नहीं आया था। तकरीबन आधे घंटे बाद विंग अपने आप को वांग जी के अंदर से बाहर निकालता है और इससे वांग जी की जो पेन था वो दोबारा से फील होता है। विंग पूरा ही वांग जी के बाहर आ गया। उसके बाद वांग जी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा वार्म लिक्विड फील होता है, जो कि बाहर आ रहे थे और वो नीचे बेड शीट के ऊपर गिर रहे थे। वांग जी चुपचाप था, क्योंकि उसका जो कमर था वो बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी हिल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद इधर विंग पूरा ही लेट गया और उसने ब्लैंकेट को लिया और कवर कर लिया और दूसरी साइड घूम गया और वो सो गया। थोड़ी देर बाद विंग की भारी सांसें वांग जी को सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे करके वांग जी का दर्द कम होने लगा। अब वांग जी को बेटर फील हो रहा था, इसीलिए वांग जी ने भी अपने आप को मूव किया और वो भी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी की आंखें खुलती हैं तब सूरज की रोशनी कांच की खिड़की से अंदर आ रही थी और उसकी फेस के ऊपर गिर रही थी। जब उसने अपनी आइज़ को ओपन किया तब उसने देखा कि वो बेड पर लेटा हुआ है। उसके ऊपर ब्लैंकेट है
और उसने झांक कर देखा तब वो नेकेड था। उसने अपने पास देखा, अगल बगल में देखा, जहाँ पर विंग नहीं था। उसने पूरे रूम को देखा। तभी वो देखता है कि रूम बहुत बड़ा है। रात को अच्छे से उसने रूम को नहीं देखा था। एक बैल्कनी है और रूम के अंदर काउच है, टेबल है और एक ड्रायर भी है, जहाँ पर टेबल के नीचे बहुत कुछ रखा हुआ भी है। वहाँ पर सिगरेट गिरी हुई है जो कि आधी जली हुई है। और उसने देखा रूम के अंदर बाथरूम भी है जो कि अटैच्ड है। और वो उठ गया। उठने के बाद उसे सुनाई दिया नीचे से कुछ साउंड आ रही थी। हाँ, मैं जाऊँगा, मुझे जाना है। और इधर एक और साउंड आ रही थी जो कि वी चांगसे का था। उन्होंने कहा तो फिर तुम्हें उसे भी ले जाना पड़ेगा, समझे। इधर वांग जी बहुत मुश्किल से उठता है और उठने के बाद बाथरूम में गया। बाथरूम में फ़्रेश होता है। फ़्रेश होने के बाद वो अपने ड्रेसअप में आता है। इसके बाद वो बाहर आ गया। तब वो दरवाजे को ओपन करके नीचे आने लगा और साउंड और भी ज़ोर से आ रही थी, जहाँ पर वी चांगसे और विंग बहस कर रहे थे किसी जगह पर जाने के लिए, जो कि विंग का एक इम्पॉर्टेंट काम है। जहाँ पर वी चांग से पूछ रहे थे कि ऑफिस का तो कोई काम नहीं है इम्पॉर्टेंट, तुम्हारा इम्पॉर्टेंट ऐसा क्या काम है जो तुम्हें सिंगापुर जाना ही पड़ेगा। विंग ने कहा मुझे जाना है क्योंकि वो मेरा काम है और मैं अपना काम जब चाहे तब कर सकता हूँ, चाहे आज या फिर कल। वी चांगसे ने कहा कल तुम्हारी शादी हुई है और तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर जा रहे हो, वो भी अकेले में। विंग ने कहा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शादी आपने करवाई है तो आगे किस काम आपका ही है। वी चांगसे ने कहा वी वोशियान। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जाने की तैयारी हो क्यों रही है और किस लिए, और वो नीचे आ रहा था। इधर यानली ने कहा अरे तुम उठ गए। जिन जीजवान भी वहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इधर विंग और वी चांगसे चुप हो गए और उन्होंने वांग जी को देखा। उसके बाद वी चांगसे ने कहा ठीक है विंग तुम जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। विंग ने कहा कौन सा शर्त। उन्होंने कहा तुम्हें लान वांग जी को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा, समझे। देखो मैं जानता नहीं हूँ कि तुम किस काम से सिंगापुर जा रहे हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम वांग जी को लेकर नहीं जाओगे तो तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो यहाँ पर न्यू है और वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा अगर तुम नहीं रहोगे तो। विंग ने कहा अच्छा। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। फिर थोड़ी टाइम बाद विंग कुछ सोचता है। थोड़ी टाइम के बाद विंग ने कहा ठीक है वो जा सकता है। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।